अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारा वीडियो एडिटिंग कोर्स कंटिन्यू है, जिसका आज हम सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। और इस सबक नंबर 3 के अंदर हम कैपकट के मज़ीद कुछ अहम टूल्स, कुछ अहम फीचर्स को पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम आज के इस सबक के अंदर बहुत सारे पिक्चर्स को मिला कर के उसकी वीडियो बनाना सीखेंगे कि अगर आपके पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं, आप चाहते हैं कि इन पिक्चर्स को मिला करके एक वीडियो बनाई जाए, तो ये किस तरह बनाया जा सकता है, आज के इस सबक के अंदर हम जानेंगे। तो चलते हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के इस सबक को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, गुज़िश्ता सबक के अंदर हमने कैपकट के कुछ अहम टूल्स को पढ़ा था। याद रहे कि हमने इसके एक एक टूल्स को नहीं पढ़ना, क्योंकि ये प्रोफेशनल ऐप है, इसके टूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ न कुछ डिस्कस करना ज़रूरी है ताकि आपको पता लगे कि इसके टूल्स हैं कौन से। और इसके साथ फिर हम जब वीडियो बनाते जाएंगे तो एक टूल्स हम यूज़ करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से हर एक टूल की समझ भी आ जाएगी। और साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे हर सबक के साथ, तो आपको एक एक टूल की सही तरीके से समझ आ जाएगी और फिर आप एक अच्छे एडिटर बन जाएंगे। सो यहाँ पर मैं अगर इस वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कल के सबक के अंदर हमने ये सारे टूल्स जो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, इनको हमने पढ़ा था। तो सिंपल ये है कि इनके अंदर अगर हम बात करें तो हमने कल ऑडियो की बात की थी। तो अगर ऑडियो के ऊपर क्लिक करते हैं आप, तो आपके सामने मज़ीद ये कुछ टूल्स आ जाते हैं। इनके अंदर अगर आप ये फर्स्ट नंबर पे अगर देखते हैं तो यहाँ जो आपके सामने फ़र्स्ट नंबर पे आता है साउंड, उसके बाद ब्रांड म्यूज़िक, ये कुछ चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। लेकिन याद रहे कि ये कुछ चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास नेट हो। मिसाल के तौर पर अगर आपने साउंड के ऊपर क्लिक करते हैं, जब आप साउंड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने मज़ीद कुछ फ़ीचर्स आ जाते हैं, जिनमें फ़र्स्ट नंबर पे जो है ये वो है कि जो कैपकट आपको अपने म्यूज़िक प्रोवाइड करता है। यहाँ से कैपकट के जो म्यूज़िक है कुछ फ्री हैं, कुछ इसके अंदर जो प्रो वर्जन है उसमें मौजूद होती है, ठीक है। और इसके साथ अगर आपने अपनी मेमोरी से लगाना हो तो वो आप यहाँ से लगाएंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके अपनी जो मेमोरी में जो म्यूज़िक पड़े होंगे वो आप लगा सकते हैं। इसी तरह टिकटॉक पे जो मशहूर म्यूज़िक हैं वो आप लगा सकते हैं। इसी तरह आपके फेवरेट म्यूज़िक को ये सब चीज़ें हम यूज़ करेंगे तो इन चीज़ों का आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ब्रांड म्यूज़िक की बात करें तो ये नेट के ऊपर होता है और ये बाद में इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। उसके बाद कॉपीराइट वगैरह कुछ म्यूज़िक होती हैं कि आप अगर उसको टिकटॉक पे या यूट्यूब पे देते हैं, बाज़ म्यूज़िक इस तरह होते हैं कि वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ये म्यूज़िक कॉपीराइट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट ऑडियो है कि अगर आप कुछ लिखते हैं तो वो उसको ख़ुद ब खुद वो ऑडियो बन जाती है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती। आप कुछ लिखते हैं तो आप फिर लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं। ये हम एक एक चीज़ को हम यूज़ करेंगे। उसके बाद एक्सट्रैक्ट है कि आप कोई वीडियो के अंदर कोई रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो होती है, आप चाहते हैं कि ये वीडियो ना आए लेकिन सिर्फ इसका जो साउंड है, इस वीडियो का साउंड है या इस वीडियो की जो तकरीर है या इस वीडियो के अंदर जो स्पीच है वो आपके पास आ जाए, तो तब आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करना होता है, रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करके आपने ख़ुद बोलना होता है। ये सारे टूल्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। चूँकि अभी हम सिर्फ टूल्स के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, सिर्फ मुख्तसर तौर पे आपको बताना है। तो टेक्स्ट के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आप ऐड टेक्स्ट के ऊपर जो आपके सामने ये वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पे आप देखें तो आपके सामने ऐड टेक्स्ट है। यहाँ पर आप क्लिक करके आप अपनी वीडियो के ऊपर कुछ लिखना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। स्टिकर के ऊपर क्लिक करके आप मुख्तलिफ़ किस्म के स्टिकर्स जो हैं अपनी वीडियो के अंदर लगा सकते हैं। ऑटो कैप्शन के अंदर ये बहुत अच्छा टूल है कैपकट के अंदर कि आपको कोई राइटिंग लिखनी नहीं पड़ती, ख़ुद ब खुद लगा देता है जब आपके पास नेट हो, ठीक है। और इसके बाद टेक्स्ट टू ऑडियो है कि आप कुछ लिखते हैं तो वो ख़ुद ब खुद ऑडियो में मुंतकिल हो जाता है। यहाँ कुछ भी लिखें तो ऑडियो में मुंतकिल हो जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को हम तफसील से पढ़ेंगे। उसके बाद टेक्स्ट टेम्पलेट है, आपके पास कुछ लिखे हुए टेम्पलेट मौजूद होते हैं कैपकट के। अगर मैं आपके ऊपर क्लिक करके आपको दिखा दूँ यहाँ पर, चूँकि मेरे पास अभी नेट मौजूद है, अगर आपके पास नेट नहीं होगा तो ये कुछ चीज़ें आपको दिखाई नहीं देगी। उसके अंदर कुछ प्रो है और कुछ फ्री होती है। यहाँ पर ये बहुत अच्छे टेम्पलेट्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक एक चीज़ हम यूज़ करेंगे आगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। उसके बाद मज़ीद ये कुछ ड्रा है कि अगर आप अपने उस पर वीडियो के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं, यूँ हाथ की मदद से ये आप ऊपर देख सकते हैं। इसी तरह आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सो अभी हम इनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको ये बता रहे हैं। ये कोई चीज़ें हैं, इनको तफसील से पढ़ेंगे। उसके बाद ओवरले के ऊपर क्लिक करके आपकी जो अपनी मेमोरी है, यहाँ ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो अपनी मेमोरी है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से कोई वीडियो या कुछ भी आपने लेना हो वो आप यहाँ से ले सकेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसकी भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई है। उसके बाद इफ़ेक्ट्स हैं, आप इफ़ेक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद
यहाँ पर आपके सामने 3 किस्म के जो है इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। वीडियो इफ़ेक्ट होता है, बॉडी होता है और फ़ोटो इफ़ेक्ट होता है। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके यूज़ करेंगे। इफ़ेक्ट मतलब कोई आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो हम आगे वीडियोज़ में यूज़ करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बचे, हम कुछ सीखने की तरफ जाएँ। उसके बाद अगर हम बात करें कैप्शन की, तो कैप्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आप किस तरह कैप्शन लगाने हैं और क्या कुछ है। ये बहुत एक अहम मौजू है, इसके ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे। सिर्फ आपको बताना है कि कैप्शन का मतलब ये होता है कुछ लिखी हुई चीज़ें नीचे खुद ब खुद आ जाती हैं, खुद ब खुद इसका तर्जुमा हो जाता है बाज़ टाइम में। ठीक है, वे आपकी वीडियो का जो आप उर्दू बोलते हैं इंग्लिश में तर्जुमा आप खुद ब खुद करवा सकते हैं एआई की मदद से, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल ऐप है। अगर हम एक एक टूल को पढ़ेंगे तो आई थिंक आपको समझाना भी मुश्किल है। जब तक आप प्रैक्टिकली करेंगे नहीं, आपको इस तरह बातों से समझाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैं ज़्यादा तफसील नहीं कर रहा हूँ। और एस्पेक्ट रेशो की बात मैं कल भी कर चुका, चूँकि बहुत अहम है कि जब भी आप कोई वीडियो बनाएँगे, रिकॉर्ड करेंगे या कोई वीडियो आप एडिट करते हैं यहाँ पे, तो आपने किस साइज़ किस चीज़ के लिए बनानी है, आपने टिकटॉक के लिए बनानी है, यूट्यूब के लिए बनानी है, इंस्टाग्राम के लिए बनानी है, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। अगर आपने टिकटॉक के लिए बनानी है तो यहाँ पर आपने ये टिकटॉक का इन्होंने निशान भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपने टिकटॉक मुंतखब करना होता है, यूट्यूब के लिए ये वाला साइज़ मुंतखब करना होता है, इंस्टाग्राम के लिए ये है, और इसके अलावा फेसबुक पे इधर उधर आपने जो जिस साइज़ का मुंतखब करना हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लिंक्डइन के लिए, मज़ीद जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके लिए मुख्तलिफ़ साइज़ की वीडियोज़ आप बना सकते हैं। एड्स के लिए ये वाली साइज़ मुंतखब कर लेते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो साइज़ है वो आप यहाँ से मुंतखब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम जाएँ तो यहाँ हमारे पास फ़िल्टर्स आते हैं कि आपकी जो वीडियो होती है उसके अंदर आप फ़िल्टर्स लगाना चाहते हैं, आप नाइट फ़िल्टर लगा सकते हैं, डे फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। इसके अंदर कुछ प्रो हैं, कुछ फ्री हैं, यहाँ पर बहुत सारे ये फ़िल्टर्स हैं। इनको हम यूज़ करेंगे आगे स्टेटस वगैरह में, जहाँ पर ज़रूरत होगी हम यूज़ करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कौन सा फ़िल्टर इनमें अच्छा है, कौन सा ज़्यादा यूज़ किया जाता है और कौन सा इनमें बेस्ट रहता है और किस तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, याद रहे कि अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं। कुछ दोस्तों का ये ख्याल होता है कि बस ये तो हो गया, बस हमें समझ आ गई कि फ़िल्टर होता है, बस ये तो सिंपल चीज़ है। लेकिन याद रहे कि अभी हम कुछ भी हमने पढ़ा नहीं है, सिर्फ हम बता रहे हैं इनको। जब हम एक एक चीज़ को यूज़ करेंगे ना, ये फ़िल्टर किस तरह यूज़ करना, कौन सा कहाँ पे करना है, तब आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ। इसके अंदर बहुत कुछ है, दिखने में ये कुछ नहीं लग रहा है लेकिन बहुत कुछ है। इस तरह टेक्स्ट के अंदर खाली लिखा ही नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा है। जब आप वो इसको यूज़ करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। और ये जो एडजस्ट है, इसके ऊपर आपने जो फ़िल्टर लगाया है उसके जो ओपेसिटी है वो ऊपर नीचे करनी आपने होती है यहाँ से। ठीक है, ये जो फ़िल्टर आपने लगाया है उसकी रोशनी ऊपर नीचे, ये बहुत सारे टूल्स हैं। इनको एक एक चीज़ को हम यूज़ करेंगे कि इसको कितना रखना है, फेड कितना रखना है, हेवी कितना रखना है, वाइनेट कितना रखना है, ग्रेन कितना रखना है, ये एक एक चीज़ को तफसील से इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टिकर्स हैं। ये चूँकि मैं कल भी बता चुका कि आपने अपनी वीडियो में कोई भी स्टिकर्स लगाने हो तो कौन से स्टिकर कहाँ पे लगाने हैं, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टिकर्स यहाँ आपको प्रोवाइड करता है CapCut, ये हम यूज़ करेंगे। टेक्स्ट टेम्पलेट की मैं अभी बात कर चुका, ये हम अभी हमने उधर भी बात की, उधर भी आता है, यहाँ पर भी क्लिक करें, इधर भी आ जाता है, वहाँ पर भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बैकग्राउंड की, कि आपकी जो वीडियो है इसके बैकग्राउंड आप क्या रखना चाहते हैं। आप यहाँ से कलर मुंतखब करना चाहें, कलर लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, या आप कोई ब्लर रखना चाहते हैं। अब ये कोई वीडियो होती है उसका बैकग्राउंड जो है आप ब्लर रखना चाहते हैं, उस वीडियो का बैकग्राउंड आप ख़त्म करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड ख़त्म करके आप यहाँ से उसको ब्लर कर सकते हैं। किस तरह करना है ये सब चीज़ें हम तफसील से पढ़ेंगे। ब्रेंड बैकग्राउंड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये नेट के थ्रू होता है और ये हम बाद में तफसील से आपको बताएंगे। कुछ चीज़ें अभी डिस्कस करने की नहीं है क्योंकि आपको समझाने में मुश्किलात का सामना होगा, हमें समझाने में मुश्किल होगी और आपको समझने में, इसलिए हम यहीं पर जो है टूल्स को रोक लेते हैं। और अब हम जाते हैं कि अगर आपने वीडियो बनानी है तो पिक्चर की वीडियो बनानी है तो किस तरह बनानी है। उसके लिए सबसे पहले जो है हम यहाँ से ये जो ऑडियो लगी हुई थी हमने डिलीट किया, सो हम यहाँ से बैक जाते हैं और यहाँ से आपको बताते हैं कि पिक्चर्स की आपने वीडियो किस तरह बनानी है। मिसाल के तौर पर अब अगर आपने न्यू पिक्चर की वीडियो बनानी है तो आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैंने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल की जो मेमोरी है वो आपके सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ से आपके सामने ये ऊपर दो ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आपके सामने ये वीडियो आ जाता है और सेकंड नंबर पे आपके सामने ये फ़ोटोज़ आ जाता है। अब यहाँ से आपने क्या मुंतखब करना है, क्या कुछ लेना है। अगर आपने फ़ोटोज़ लेना है, फ़ोटोज़ की वीडियोज़ बनानी है तब आपने फ़ोटोज़ के ऊपर चले जाना है। अगर आपने वीडियोज़ लेनी है तो आपने इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सो मैंने फ़ोटोज़ लेनी है, फ़ोटोज़ के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ
तो मैंने क्लिक किया तो ये कुछ फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पर ली है। अगर आपने कोई ख़ास फ़ोल्डर से पिक्चर लेनी है, आपको मिल नहीं रही है, तो तब आपके सामने ये ऊपर ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। तो उसके लिए आप यहाँ आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन आपके सामने मौजूद है एल्बम का, या ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ इस जगह पे आप देख सकते हैं ये एल्बम है। ये एल्बम वाला जो फ़ोल्डर है वो मुंतखब है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जितने जो फ़ोल्डर्स हैं वो आपके सामने आपकी मेमोरी के ओपन हो जाएंगे। यहाँ से कोई भी जो है फ़ोल्डर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं इन्हीं पिक्चर को लूँगा, सो आपने जितनी पिक्चर्स लेनी है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ये एक पिक्चर ले लेता हूँ, उसके बाद मैं एक ये पिक्चर ले लेता हूँ, उसके बाद एक ये जितनी पिक्चर आपने लेनी है वो आपने यहाँ से मुंतखब करनी है। 1 करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, जितनी भी आपने करनी है वो आप यहाँ से मुंतखब कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ पिक्चर ली, 9 पिक्चर हो गए, आप जितनी मर्ज़ी ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ आपके सामने जो ऑप्शन आ जाता है, ऐड का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऐड का ऑप्शन है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जो है आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकेंगे कि आपकी जो पिक्चर्स हैं वो ख़ुद ब खुद यहाँ पे लग जाएंगी। ठीक है, ये देखें ये पिक्चर्स आपकी यहाँ पे एक वीडियो की सूरत में लग चुके हैं। चूँकि सबसे पहले आपने जब कोई भी वीडियो बनानी है उसमें सबसे पहले आपने एंड पे आ जाना है और यहाँ इसका वाटर मार्क आता है, इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करते ही आपके सामने यहाँ नीचे जो ऑप्शन आता है डिलीट का, आपने यहाँ इस डिलीट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये जो वाटर मार्क है सबसे पहले इसको ख़त्म, ये अपनी आदत बनानी है आपने एडिटर के तौर पे। ठीक है, ये आदत अभी से अपनानी है। जब ये वीडियो आप देखें ना, उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है कोई भी पिक्चर्स लेकर के, चाहे अपनी पिक्चर ले लें या जो कुछ आपके मोबाइल में पड़ी है, तो उसके अंदर आपने ये आदत अपनानी है पहले से। बाद में कुछ लोगों की आदत बन जाती है कि वो ये काम नहीं करते। तो आपने सबसे पहले जो है अपने लास्ट में जो आपके पास वाटर मार्क है उसको डिलीट कर लेना है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो आदत आपने अपनानी है वो आपने यहाँ से एस्पेक्ट रेशो के ऊपर जाना है और साइज़ मुंतखब करना है कि आपने किस साइज़ की वीडियो बनानी है, किस चीज़ के लिए बनानी है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब के लिए यूट्यूब का साइज़ मुंतखब करूँ, तो आप देख सकते हैं यूट्यूब का हुआ है। लेकिन मैं अगर चाहता हूँ मैं टिकटॉक का साइज़ मुंतखब करूँ, यहाँ से आपने टिकटॉक का कर लेना है। कोई भी आपने करना हो अपने हिसाब से आपने वो कर लेना। आई थिंक कि मैं ये टिकटॉक का मुंतखब कर लेता हूँ या यूट्यूब, ठीक है मैं यूट्यूब मुंतखब कर लेता हूँ। तो अब देखें ये यूट्यूब का साइज़ मुंतखब हो चुका है। अब पिक्चर्स जिस भी साइज़ की हों, आई थिंक कि ये जो पिक्चर्स हैं ये कुछ टिकटॉक साइज़ की हैं, कुछ यूट्यूब साइज़ की है, कुछ इंस्टाग्राम साइज़ की है। इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ ब्लैक आ रहा है। ठीक है, तो अब इनको ठीक किस तरह करना है, चूँकि हमें ब्लैक नहीं चाहिए, हमें अपने साइज़ के ऊपर बराबर चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपने इस पिक्चर के ऊपर क्लिक कर लेना है जिस पिक्चर को आप साइज़ के ऊपर बराबर करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद एक उंगली आप यहाँ पे रखेंगे, पिक्चर की एक यहाँ पे रखेंगे और इसको जूम करके इस साइज़ के ऊपर आपने बराबर करना है जहाँ भी आपने रखना हो। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे यूँ रख लेता हूँ। ठीक है, ये जो है जनरल कैनी है, ये आपने शायद जानते हो या ना, ये लीबिया के रहे थे, कोई डिक्टेटर थे लेकिन अच्छे बंदे थे। तो ये पिक्चर मेरे सामने आई है, मैंने बस आई थिंक कि कोई ये पिक्चर आई है मेरे सामने कहीं से, तो मैं वही आपके सामने लाया हूँ। तो उसके बाद इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करें और इसको भी आप यूँ करके अपने हिसाब से साइज़ के ऊपर बराबर करें जैसे आपने रखना हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड पिक्चर पे आ जाए और इसको भी आपने यहाँ से सेलेक्ट करके अपने हिसाब से जो साइज़ है वो बराबर कर लेना है। हर एक पिक्चर के साथ आपने यूं ही यही अमल दोहराना है, साइज़ आपने बराबर कर लेना है, यहाँ ब्लैक नज़र नहीं आना चाहिए तरफ पे। ठीक है, उसके बाद यूं सिलेक्ट करें और इसको भी आपने इसी तरह करते जाना है। ठीक है, और यूं, ठीक है, और ये पिक्चर लें और इसको भी आप इसी तरह साइज़ का सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जिस भी साइज़ की हो आपने अपने हिसाब से ठीक करना है। और उसके बाद ये देखें इसी तरह, तो देखें ये आपका साइज़ जो है वो बराबर हो चुका है। लेकिन अभी इसके अंदर काफ़ी काम बाकी है। सबसे पहले तो आपने इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है कि जो आपकी वीडियो है वो किस तरीके पे शुरू हो। तो आपने कोई भी पिक्चर या वीडियो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है एनिमेशन का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है इसको एनिमेशन कहा जाता है। कि एनिमेशन पहले समझिए कि एनिमेशन होता क्या है। एनिमेशन होता है, एक होता है एनिमेशन, एक होता है ऑटो एनिमेशन और एक होता है ओरल एनिमेशन। ये 3 चीज़ें होती हैं। एनिमेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो एनिमेशन का मतलब ये होता है कि आपकी वीडियो जब स्टार्ट हो तो वो किस हालत में हो। ऑटो एनिमेशन का मतलब ये होता है कि जब आपकी वीडियो ख़त्म हो या आपकी जो पिक्चर है वो जब जाने लगे तो वो किस हालत में हो। और जो ओरल एनिमेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो पिक्चर जब से शुरू हुई आखिर तक वो कुछ हिलती रही, कुछ हरकत करते रहे। तो अगर मैं एनिमेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ
जो ही मैंने एनिमेशन के ऊपर किया तो इसके ऊपर आपके सामने 3 चीज़ें यहाँ ये शो होती है, इन, आउट और कॉम्बो। तो इन का मतलब होता है इन एनिमेशन, मतलब आपकी पिक्चर की जब स्टार्टिंग हो तो वो किस हालत में हो, और आउट का मतलब ये होता है कि जब आपकी पिक्चर ख़त्म हो, जब उसकी मुद्दत मतलब पिक्चर जब ये पिक्चर जा कर के दूसरी पिक्चर शुरू हो तो तब उसकी हालत किस तरह होनी चाहिए। आउट का मतलब ये होता है। कॉम्बो का मतलब ये होता है कि आपकी वीडियो उसी हालत पे हिलती रहे, जब तक आपकी पिक्चर मौजूद है वो हिलते रहे। तो यहाँ मैं अगर इन एनिमेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ इन सेलेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैंने इन सेलेक्ट किया, यहाँ पर कुछ प्रो है, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह आ जाए, ठीक है। तो ये कुछ यूँ आ जाएगी। यहाँ से मैं अगर इसका स्पीड देखूँ तो आपने अपने हिसाब से स्पीड इसका मुंतखब कर लेना है कि किस स्पीड से ये पिक्चर की जो है ये जो आ रहा है ये किस स्पीड से आना चाहिए। ज़्यादा रखना है 3 सेकंड रखना है, 2 सेकंड रखना है, ये रखें। इसके अलावा कुछ है, ये मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रो वर्जन भी प्रोवाइड कर लूँगा ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला आप दे दें, ठीक है। इसका भी साइज़ ये रख लें, कोई भी मतलब यहाँ इन एनिमेशन के बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ये हमने रख लिया है, मैं चाहता हूँ कि इतना साइज़ हो और ये मैं रख लेता हूँ। और उसके बाद अगर आउट एनिमेशन की बात करें तो मैं चाहता हूँ कि ये कुछ इस तरीके से ख़त्म हो पिक्चर, कुछ ये इस तरह से मतलब ख़त्म हो जाए। इसका जो टाइम है वो आप यहाँ से ये जो रेड जो है इसको आपने अपने हिसाब से रख लेना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि तकरीबन कोई आखिरी 1 सेकंड जो है इसके जाने में चला जाए, ठीक है। अब ये देखें, अब जब वीडियो शुरू होगी तो कुछ यूँ होगी, ठीक है, और ये पिक्चर कुछ इस तरह चली जाएगी। अब यहाँ से दरमियान में दूसरी पिक्चर आ रही है, तो यहाँ आपने दरमियान में ट्रांजैक्शन ऐड करना है। ट्रांजैक्शन मतलब एक पिक्चर और दूसरी पिक्चर के अंदर कोई एक ख़ास स्टाइलिश चीज़ आपने ऐड करनी होती है। तो उसके लिए आपके सामने ये जो ऑप्शन है दरमियान में आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो उसके आपके सामने ये कुछ चीज़ें ओपन हो जाएगी। यहाँ से कोई भी आपने इसको दे देना है। मैं मिसाल के तौर पर ये देना चाहूँ तो ये दे सकता हूँ कि एक पिक्चर ख़त्म हो तो दूसरी पिक्चर किस हालत में आए। यहाँ से आप ये वाली दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आई थिंक कि मैं ये मिक्स वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से जौन सा आपको पसंद हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर इसका जो टाइम है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख़्याल से यही ठीक है। आप अपने हिसाब से जौन सा आपने करना हो वो आप यहाँ से करेंगे। ये देखें, ये कुछ यूँ आ जाएगी। उसके बाद अगर इसी पिक्चर को भी आपने इन एनिमेशन देना है तो यहाँ से इनके ऊपर क्लिक करें और ये इन एनिमेशन सिलेक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आउट एनिमेशन आप देख सकते हैं, ये भी सिलेक्ट है। एनिमेशन का मतलब ये होता है कि उसको कुछ न कुछ हरकत देना। जिस तरह मैं कल भी आपको बता चुका कि ये एक अलग फील्ड है, तो यहाँ पर भी हम इसको कुछ हरकत दे रहे हैं इस पिक्चर को, ठीक है। तो यहाँ से आपने कोई भी मतलब दे देना है। आई थिंक ये दे दें इसको, या कोई और जो भी आपको पसंद हो। मैं चाहता हूँ कि चलो कोई ये वाला दे दें। सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, मैं कोई ख़ास मतलब वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अपने हिसाब से बस मैं कोई सिर्फ वो कर रहा हूँ। ये आपको नहीं बता रहा हूँ कि आपने किस तरह करना है। ये प्रोफेशनल काम आपने किस तरह करना है, वीडियोज़ किस तरह बनानी है, कौन सा यूज़ करना है, ये आपकी अपनी पसंद है, ठीक है। और यहाँ से मैं कोई भी मतलब दे कर सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं मतलब ये वाला दे देता हूँ इसको। और आउट एनिमेशन में मैं चाहता हूँ कि इसको यही फेड आउट वाला यही दे देता हूँ, ठीक है। और अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली और ये वाली पिक्चर के अंदर दरमियान में कोई ट्रांजैक्शन ऐड ना हो, अगर आपने करना हो तो वो कर लें। उसके बाद अगर आप इसको भी कोई इन एनिमेशन देना चाहते हैं तो वो इन एनिमेशन आप यहाँ से ये दे दें। मैं इसको ये वाला इन एनिमेशन दूँगा। और अगर आउट एनिमेशन की बात की जाए तो मैं दोबारा क्लिक करके यहाँ से आउट के सेलेक्ट कर लूँगा। ये देखें, यहाँ से मैंने आउट एनिमेशन सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको ये वाला दे देता हूँ कि कुछ जूम हो जाए, ठीक है। और यहाँ से इसका टाइम जो है मैं बिल्कुल बढ़ा देता हूँ तो ये कुछ यूँ मुतहरिक हो जाएगी। देखें, इन एनिमेशन का मतलब एनिमेशन का मतलब ये है कि तस्वीर को कुछ ना कुछ मुतहरिक कर लेना। तो अब देखें, ये पिक्चर देखें यूँ है और यहाँ से ये देखें तो ये जूम होती होती चली गई। अब ये वाली पिक्चर आ गई। अब इन दो पिक्चरों के दरमियान में आपको ट्रांजैक्शन ऐड कर लें, जौन सा भी आपको पसंद हो। यहाँ से आप आई थिंक कि मैं ये वाला कर लेता हूँ, ये मिक्स का, ठीक है। और यहाँ से मैं इसका जो टाइम है वो इस तरह रख लेता हूँ तो ये पिक्चर इस तरह मिक्स हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक कि मैं यही रख लेता हूँ। आप अपने हिसाब से जौन सा रखना हो तो वो आप अपने हिसाब से रख लें, ठीक है। ये मैंने रख लिया है। बाकी आपने अपने हिसाब से जौन से भी ट्रांजैक्शन रखने हो वो आप रख लें। ये वीडियो आपने इसी तरीके से बाकी बना लेना है। तो मेरे ख़्याल से ये इतना काफ़ी है कि आपको पिक्चर की वीडियो बनानी आ गई। इसके अंदर हमने सिर्फ 2 टूल्स यूज़ किए हैं और इनके अंदर अभी हमने कॉम्बो जो है वो यूज़ नहीं किया है।
बाकी आपको ये नहीं बताया कि पिक्चर के अंदर कौन सा जो है अच्छा रहता है, वो आपकी अपनी पसंद होती है। लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ें पसंद होती है। आप ट्राई करेंगे, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पसंद आएगी। या कोई भी वीडियो आप देखते हैं, आई थिंक कि कहीं पर टिकटॉक पे या यूट्यूब पे या कहीं पर आप वीडियो देखते हैं और आपको उसका जो एनिमेशन है वो पसंद आ जाता है, तो वो यहाँ पर आकर ढूंढें, आपको मिल जाएगा और तो आप वो लगा दें, ठीक है। और इसी तरह जो है आपको ऑटो एनिमेशन कोई पसंद आता है, कोई वीडियो देख करके कहीं से, वो आप लगा सकते हैं। तो बाकी इन चीज़ों को हम मज़ीद आगे यूज़ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। उम्मीद है कि ये 2 टूल्स की आपको अच्छी तरीके से इस वीडियो के अंदर समझ आ गई है और आपको तस्वीर की वीडियो अच्छी तरीके से बनाना आ गया होगा। आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, मैंने इन सब में अभी यूज़ नहीं किया है। आपने अपने हिसाब से करके ये प्रैक्टिस आपने लाजमी करना है। और याद रहे कि हर रोज़ की प्रैक्टिस आपने उसी रोज़ कर लेना है। ये नहीं करना है कि चलो मैं कोर्स के एंड में सारी वीडियोस को इकट्ठे देख लूँगा, या ये नहीं सोचना है कि बस मैं चलो कल अभी मैंने वीडियो देख ली है तो रात को प्रैक्टिस कर लूँगा। इस तरह फिर नहीं होता है। वीडियो देखें और फ़ौरन नहीं करें, बंदे को भूल जाता है। आपने काम साथ साथ करना है। अगर फिर भी आपसे नहीं हो रहा है, वीडियो देखें और साथ साथ काम करें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज के लेसन के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।